जाहिर है बिल बिल पाकिस्तान। आप भी ये कि हम भी यही कहेंगे, बिल बिल पाकिस्तान। अभी राइट है, राइट है। बिल्कुल राइट है। मेरा नहीं ख्याल जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। अच्छा हाँ। ठीक है, मेरे बच्चे कल जिद कर रहे थे मामा हमें कपड़े दिला दे। मैंने कहा किस बात की है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, आटे महंगे हैं। फिर से बात सुने, वो लाइट भी नहीं आती और 1 मिनट के लिए आती है, ठीक है, 15 मिनट के लिए इस तरह लाइट आ रही है तो बड़ा ज़्यादा होती है। तो वो कह देते हैं जनाब 1 घंटे के लिए आएगी, उसके बाद 3-3 घंटे कोई पता नहीं होता। ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो आप यकीन मानेंगे, बोलेंगे पैसे कलेक्ट करें। ठीक है, ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। सही है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर इन्होंने 14 अगस्त के हवाले से किसी को गरीबों को गिफ्ट देना है ना, तो बिलों में मैं तो नहीं मनाऊंगी। आप नहीं मनाएंगी जश्न आज़ादी? हाँ, सुकून नहीं है तो वहाँ किस तरह की खुशियाँ, कैसी खुशियाँ? ये तो खुशी की बात है ना 14 अगस्त मनाना। जब खुशी ही नहीं है, खुशहाली ही नहीं है इस मुल्क में, तो किस तरह की खुशी? क्यों मनाएं हम 14 अगस्त? नहीं मनाएंगे। लोग यहाँ रहना ही नहीं चाहते, कहते कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा, हम सारे यहाँ से चले जाएं, छोड़ दें ये मुल्क, हमेशा अगले पीछे मुड़ के भी ना देखें। जितना हमें तंग किया इस पाकिस्तान ने, जितने हम तंग इस पाकिस्तान से, लोगों के दुख देखते हैं, लोगों के रोने देखते हैं, लोगों के दर्द देखते हैं, दिल दुखता है, दिल रोता है हमारा। फिर इससे पहले इतना आता था, अब 40,000 रुपया बिल है। मेरे पास एक रक्षा था और तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, वो मैंने रक्षा बेच दी है और बत्ती का बिल मैंने पे किया है। अगर कल को इससे ज्यादा आ जाएगा फिर क्या बेचेंगे? फिर हम मीटर कटा लेंगे, उसको बोलेंगे मीटर काट के ले जाओ, हमारा अल्लाह हाफ़िज़ है। और हमने क्या करना है? इतनी गर्मी में बिजली के बगैर रह लेंगे आप? तो बेटा क्या करें, मजबूरी है, लोग रहते हैं, गांव में भी तो लोग रहते हैं, हम भी रह रहेंगे। शेडिंग कभी नहीं रहती, 1 घंटा आती है, 2-2 घंटे लाइट चली जाती है। उस एक दिन हमारा ट्रांसफार्मर जल गया तो वो 2 दिन उसको ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं की। ये हालात हैं। बिल पाकिस्तान, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सही कह रहे हैं। आपको वीजा मिलेगा, आप चले जाओगे यहाँ से? मैं तो भाग के जाऊंगा। मैं तो तैयार बैठे हैं। कह रहा हूँ मुझे यूके का मिले, मैं गरीबों की आगे मदद करूंगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा ना, अल्लाह मुझे इतना रिज़्क देगा, इतना रिज़्क। पाकिस्तान पसंद ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। पाकिस्तान से वो देखें ना, वो नॉन मुस्लिम है पर उनका तरीका तो बहुत ही अच्छा है। पर आप देखेंगी वहाँ आप इजीली चल सकेंगी, इजीली आप वॉक करेंगी। यहाँ आप चलेंगी आप आराम से, इजीली आप तो नहीं चल पाएंगी। ऐसा ही है, ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। विदाउट फैमिली नहीं जा सकते? जी, विदाउट फैमिली नहीं जा सकते, ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है ख़वातीन की, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आउट ऑफ कंट्री चली जाए तो वहाँ पे आप देखें, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम है। जश्न आज़ादी? नो, मैं आउट ऑफ कंट्री से आई हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं मामा आप 14 अगस्त को चली जाती, उसके बाद मैंने कहा क्यों बेटे, और मैं 13 अगस्त को जा रही हूँ वापस। एक वक्त था हमें बहुत जज्बा होता था, शौर होता था, आज के दिन हमारा मुल्क, हम आज़ादी फील करते थे, बट अभी नहीं। ठीक है, मैं हर साल अपने बच्चों को नए कपड़े बड़ी खुशी से खुद स्टिच करके देती। इस दफ़ा ये पहली ऐसी 14 अगस्त है, मेरा दिल नहीं चाह रहा हम कुछ करें। जो टका ये फजूल है, बाजे बजाना फजूल है। अवाम अपना पेट पाले या बच्चों का पेट पाले या क्या करे? अवाम जश्न आज़ादी कैसे मनाएगी जब घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, वो भूखे हैं, तो वो जश्न आज़ादी क्या मनाएंगे? तो क्या इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं बेटा, पेट भी तो बच्चों का पालना है, इधर भूखे मरना है। इधर तो जो रहता है वो भूखा मरता है, उसको खाने को कुछ नहीं, मरेगा तो वो मर जाएगा, और तो वो क्या आपने करेगा? अपना ऐसे ही है हमारी मोहल्ले में देखें, वो अकेली औरत कमाने वाली है, उनको 1 लाख रुपए बिल आ गया और कल वो काटने के लिए आए हुए थे। एक औरत कमाने वाली है, क्या करे औरत मुझे बताएं। और आप खुद देखें कि हमारी जवान बेटियां सड़कों पे उल्टे काम कर रही हैं, क्या वजह? बेरोज़गारी है, ठीक है, और बिलों की वजह से ज़्यादा लोग परेशान हो गए, बिकॉज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त आने वाली है, इंडिपेंडेंस डे। पूरे पाकिस्तान में
सेलिब्रेट किया जाता है। हमने देखा कि इन 77 सालों के अंदर जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है तब कोई नया बाजा, कोई नया एंथम या कोई नई करेंसी का नोट जो है वो छपकर हमारे सामने आ जाता था। अभी की अगर हम बात करें तो अब एक नया एंथम आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त के लिए, जब यौम आज़ादी मनाता है पूरा का पूरा पाकिस्तान। और वो ये जहां पर दिल दिल पाकिस्तान बोला जाता था वहां अब बिल बिल पाकिस्तान बोला जा रहा है। लोग बिजली के बिलों से इतने ज़्यादा तंग है, हालात से इतने ज़्यादा तंग है कि अब बिल बिल पाकिस्तान के नारे 14 अगस्त को लगेंगे। बढ़ते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे उनकी राय जानते हैं कि क्या वो 14 अगस्त का जश्न मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। क्या पाकिस्तान अभी सही मायनों में आज़ाद हुआ है या अभी भी हम गुलामी की ज़िंदगी ही गुजार रहे हैं। बिल बिल पाकिस्तान के एंथम के बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है। बढ़ते हैं आवाम की तरफ और उनसे पूछते हैं कि हमेशा हम लोगों ने बाजे, क्लैकर्स या इस तरह की चीज़ें ही क्यों लॉन्च की हैं। कभी इंडिपेंडेंस डे पर कोई प्रोडक्टिविटी क्यों शो नहीं की गई। आवाम को आने वाले अरसे के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, वो क्यों नहीं दी गई। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। राइट है, राइट है, बिल्कुल राइट है। मेरा नहीं ख्याल जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। अच्छा हाँ, ठीक है, मेरे बच्चे कल जिद कर रहे थे मामा हमें कपड़े दिला दें। मैंने कहा किस बात की है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, आटे महंगे हैं। देखें हम तो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, हम अपने मतलब बच्चों को, अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उन लोगों के बारे में सोचूं जो बेचारे मज़दूर हैं और मेरे यकीन करें रोंटे खड़े होते हैं कि उनका क्या हाल है। क्योंकि देखें हमारे घर चलना मुश्किल है और उनके लिए हम तो चलो सरवाइव कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में हैं, चले जैसे भी है जो भी है, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है। और यकीन करें दुख होता है कि उनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं मतलब पक सकती, लेकिन उनको बिल उतारना है हर सूरत में। ठीक है, बिल की वजह से चलें खाने के बगैर बंदा रह सकता है, ऊपर से बात सुने वो लाइट भी नहीं आती और 1 मिनट के लिए आती है। ठीक है, 15 मिनट के लिए इस तरह लाइट आ रही है तो बड़ा ज़्यादा होती है। तो वो कह देते हैं जनाब 1 घंटे के लिए आएगी, उसके बाद 3-3 घंटे कोई पता नहीं होता। ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो आप यकीन मानेंगे, बोलेंगे पैसे कलेक्ट करें। ठीक है, ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। सही है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर इन्होंने 14 अगस्त के हवाले से किसी को गरीबों को गिफ्ट देना है ना तो बिलों में प्लीज़ कुछ कर दें। ठीक है, एटलीस्ट वो एक वक्त की रोटी खा सकें। क्यों 18 लाख बिल आ रहे हैं। एक्चुअली ऐसे ही है। हमारी मोहल्ले में देखें वो अकेली औरत कमाने वाली है, उनको 1 लाख रुपए बिल आ गया और कल वो काटने के लिए आए हुए थे। एक औरत कमाने वाली है, क्या करे औरत मुझे बताएं। और आप खुद देखें कि हमारी जवान बेटियां सड़कों पे उल्टे काम कर रही हैं। क्या वजह? बेरोज़गारी है। ठीक है, और बिलों की वजह से ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं, बिकॉज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मनाएंगे जश्न आज़ादी। नो, मैं आउट ऑफ कंट्री से आई हूँ, मेरे बच्चे बोलते हैं मामा आप 14 अगस्त को चली जाती उसके बाद। मैंने कहा क्यों बेटे, और मैं 13 अगस्त को जा रही हूँ वापस। एक वक्त था हमें बहुत जज्बा होता था, शौर होता था, आज के दिन हमारा मुल्क था, हम आज़ादी फील करते थे, बट अभी नहीं। ठीक है, मैं हर साल अपने बच्चों को नए कपड़े बड़ी खुशी से खुद स्टिच करके देती। इस दफ़ा ये पहली ऐसी 14 अगस्त है, मेरा दिल नहीं चाह रहा हम कुछ करें। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता था, पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगता है। मैंने आपको पहले बताया है, इट्स राइट। ठीक है, बिल नहीं जीने दे रहे, खाना चाहे जीने दे। ठीक है, बस यही मैं कहूँगी कि खुदारा गरीबों पर रहम करें। ठीक है, बिल बहुत ज़्यादा। अगर लोग बेचारे बीमार हैं वो करते हैं, हम एसी लगवा लेते हैं, हमारे बाप हार्ट पेशेंट हैं यानी मामा हार्ट पेशेंट हैं, वो बेचारे कैसे चलाएं। फिर जब वो चोरी बिल करते हैं ना, चोरी मतलब तारे लगाते हैं, फिर इनके पर्चे बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो क्या करेगी आवाम? एंड पे चोरी करेगी ना। अगर ये लोग खा रहे हैं तो फिर खाने दें उनको। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, दुनिया में जब भी किसी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे आता है इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो जाती है, जैसे भारत की बात करते हैं वो। हाँ, मैं दुबई में हूँ, उधर कोई इस तरह का इशू नहीं है। हम खुद यकीन करें नेशनल डे मनाते हैं, मज़ा आता है। उनके बाज़ार, उनके गलियाँ देखने के लायक होते हैं। का नेशनल डे मनाते हैं? हाँ जी, हम उधर मनाते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि उधर इस तरह के मतलब टेंशन नहीं है ना। अब दुबई ने बुर्ज खलीफा पर हमारा झंडा चलाने से मना कर दिया था। मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, अब जो कुछ है आपके सामने है, मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है,
थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल बिल पाकिस्तान इस वजह से क्योंकि बिल की इतने महंगे हो गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है, तो इसलिए बिल बिल दिल दिल की जगह बिल बिल पाकिस्तान। आप लोग मनाओगे जश्न आज़ादी? ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानी हैं तो जश्न आज़ादी तो डेफिनेटली। नहीं, मैं तो नहीं मनाऊंगी। आप नहीं मनाएंगी जश्न आज़ादी? हाँ, सुकून नहीं है तो वहाँ किस तरह की खुशियाँ, कैसी खुशियाँ? ये तो खुशी की बात है ना 14 अगस्त मनाना। जब खुशी ही नहीं है, खुशहाली नहीं है इस मुल्क में, तो किस तरह की खुशी? क्यों मनाएं हम 14 अगस्त? नहीं मनाएंगे। आप देखें ना कि पाकिस्तान से कितने लोग जो है बाहर की कंट्रीज जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना नहीं चाहते लोग, यहाँ रहना ही नहीं चाहते, कहते कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा। हम सच में आज़ाद हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैद हो चुके हैं, हाँ जी, कैद हो चुके हैं हम लोग, बिल्कुल कैद। किसने कैद किया हुआ है हमें? ये जो हमारे हुक्मरान हैं इन्होंने कैद किया, और कौन कैद करेगा हमें? दुनिया भर में जब भी किसी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे आता है वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब पाकिस्तान में ये हालात बन गए कि हम कह रहे हैं हम अपना इंडिपेंडेंस डे ही सेलिब्रेट नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, देखिए ना, क़यामत है, क़यामत गरीबों के लिए क़यामत है। ठीक है, जो जिनके पास रोटी नहीं है खाने को, जिनके पास मकान किराए के हैं, उनसे पूछे ना, उनके हालात पूछे ना आप जाके, तो पता चले कि ज़िंदगी कितनी सख्त है, कितनी मुश्किल है। हम लोग तो फिर भी ठीक है, चलो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, वो तो मर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं है, वो जी जी के मर रहे हैं। पूछे तो सही, लोगों के हालातों के बारे में पूछे तो सही घर जाके। बिल बिल पाकिस्तान जो तराना बनाया वो फिर सही बनाया है क्या इस 14 अगस्त के लिए? बिल्कुल सही बनाया है, बिल्कुल सही, गलत नहीं बनाया किसी ने भी बनाया, जिसने बनाया बिल्कुल सेट सही बनाया है जी, बिल्कुल सही बनाया है। आप क्या कहते हो बेटा, आप लोग तो स्टूडेंट हो, क्या कहते हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी महंगाई हो गई है, हमारे हुक्मरान को चाहिए कि इस महंगाई को कम करें ताकि आवाम को भी सुकून आए और उनकी ज़िंदगी में भी आराम आए। कपड़े बनाए हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए? नहीं, हम नहीं बनाते, नहीं बनाते भी नहीं है। जिसमें खुशी ना हो तो हम क्यों बनाएं? नहीं, पहले बनाते थे, मैं जाती थी शॉपिंग करवाती थी अपनी बच्चियों को, मतलब कि बड़ा सेलिब्रेट करते थे हम लोग, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया, ऐसा करने को दिल ही नहीं चाहा कि इस तरह करें हम लोग, दिल ही नहीं चाहा। एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी गैस ऊपर से टैक्स पे टैक्स जो लग गया है उसने एक गरीब इंसान को मार दिया है। देखिए, पानी के इतने ज़्यादा बिल, गैस आ नहीं रही और इतने ज़्यादा बिल, पानी हम लोग चलाते हैं मोटर से, उसके इतने ज़्यादा बिल बढ़ा दिए। शर्म नाम की चीज़ ही नहीं लोगों में रह गई। अगस्त पे क्या करेंगे हम? बिल बिल पाकिस्तान के नारे लगाएंगे। जाहिर है, बिल बिल पाकिस्तान, आप भी ये कि हम भी यही कहेंगे, बिल बिल पाकिस्तान आप भी यही कहें, हम भी यही कहेंगे। अच्छा, तो पहले हम देखते थे जब मैं थोड़ी छोटी होती थी कि झंडियाँ लगाते हैं लोग, झंडे लहराते हैं लोग और बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। क्या कहती हैं? सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं हमारी। देखिए जी, ज़्यादातर जो दरमियाना तबका है वही लोग ज़्यादा खुशियाँ और जश्न मनाते थे। उन लोगों के हालात इस तरह से हो गए हैं कि वो लोग रोटी से आजिज़ हो गए हैं। वो झंडियाँ और झंडे कहाँ से लगाएं? हमारा पड़ोसी देश जब उनका इंडिपेंडेंस डे आता है वो लोग अपनी आवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करते हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हो। पिछली दफ़ा उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी थी, हमने 75 रुपये का नोट और एक बाजा लॉन्च किया था। क्या कहती हैं आप? अब मैं क्या कहूँ, ये हमारी मेंटालिटी कैसी है? हम क्या कह सकते इस बारे में? आप क्या कहते हो बेटा? आती है, यकीन माने शर्म आती है जब बाहर की कंट्री के लोग हम लोग को देखते हैं, हमारे मुल्क के हालात जानते हैं या देखते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। मैं तो यही कहूँगी, बड़ी शर्म की बात, शर्मिंदा हम लोग, अपने मुल्क से शर्मिंदा है हम लोग, शर्मिंदा कर दिया इन हुक्मरानों ने, हमें शर्मिंदा कर दिया। आप क्या कहते हो बेटा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये पाकिस्तान पसंद ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। पाकिस्तान से वो देखें ना, वो नॉन मुस्लिम है, पर उनका तौर तरीका हुक्मरानों का बहुत ही अच्छा है। पर हमारे हुक्मरान देखें, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, कभी मुल्क की नहीं है परवाह। मेरा वही सवाल था कि हमारे पड़ोसी देश जैसे भारत का इंडिपेंडेंस डे था, उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी, ठीक है। उन्होंने बताया कि हम आने वाले 1 साल में क्या क्या स्कीम्स बनाएंगे अपनी यूथ के लिए। हम लोग बाजे बजा छोड़ते हैं, हम लोगों की जो लड़के हैं वो यहाँ पाकिस्तान की वो लड़कियों में नंबर तकसीम करते हैं, 14 अगस्त को स्पेशल इसीलिए निकलते हैं। तो किस जगह हम लोग जा रहे हैं मुझे बताएं। बिल्स वगैरह पॉलिटिकल लेवल तो पाकिस्तान में दुरुस्त नहीं है, हम लोग खुद भी बिगड़े हुए हैं। आप ये देखें ना, ये दरअसल हमाकत है।
आप ये देखें कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आपने कहा है कि ये सब कुछ होता है, सेम ऐसे ही है। लड़कियों का निकलना महाल हुआ होता है, ऐसा ही है। आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगी ना, आप देखेंगी वहाँ आप इजीली चल सकेंगी, इजीली आप वॉक करेंगी। यहाँ आप चलेंगी, आप आराम से इजीली आप तो नहीं चल पाएंगी। ऐसा ही है, ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। विदाउट फैमिली नहीं जा सकते। जी, विदाउट फैमिली नहीं जा सकते, ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है ख़वातीन की, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आउट ऑफ कंट्री चली जाए तो वहाँ पे आप देखें, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम है। 77 सालों में क्या किया है हमने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो अवाम है वो हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा ही है, बस यही है। हम आज़ाद हैं या हम गुलाम हैं, ये बताइएगा। देखिए कि यहाँ पे हम गुलामी की ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को मतलब कि बहुत ही बुरे हालात हैं, आप देखें तो। आपको लगता है हम गुलाम हैं? बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी शर्मनाक है, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क में रह के, बहुत शर्मिंदा है। आपको अगर आज वीज़ा मिले बाहर का, आप चले जाओगे? फ़ौरन छोड़ जाऊंगी ये मुल्क में, फ़ौरन चली जाऊंगी, लुटेरों से जान छुड़वाऊंगी अपनी। अच्छा, मुझे बताइए, पहले यही ना, मुझे आपकी बात से यही मैं आपसे कहूँगी, पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, अब पाकिस्तान जिंदा भाग के नारे लगते हैं। लगने चाहिए, पाकिस्तान से जिंदाबाद लगने चाहिए, हक ही है ये, लगने चाहिए, यही नारे लगने चाहिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और देखें मेरे पापा जो हैं वो मतलब कि इस मुल्क से इतना तंग आ गए हैं ना कि उन्होंने इटली के वीज़े के लिए अप्लाई किया है कि वो ये मुल्क से जाना चाह रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं इस मुल्क के, खाने पीने को कुछ भी यहाँ मैसर नहीं है। लोग देखें भूखे मर रहे हैं, आवाम जो है देखें घरों से बेघर हुई है, पर इन हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है, उन्हें बस अपनी तिजोरियाँ भरने वीज़ा लग गया? नहीं, मतलब कि अभी अप्लाई किया, इंशाल्लाह लगाएगा तो मेरे पापा ने चले जाना। सारे चले जाएं, हम सारे यहाँ से चले जाएं, छोड़ दें ये मुल्क, हमेशा के लिए पीछे मुड़ के भी ना देखें। जितना हमें तंग किया इस पाकिस्तान ने, जितने हम तंग इस पाकिस्तान से, लोगों के दुख देखते हैं, लोगों के रोने देखते हैं, लोगों के दर्द देखते हैं, दिल दुखता है, दिल रोता है हमारा। फिर बहुत से लोग यहाँ पर, अगर कोई भी यहाँ पर खड़ा होता, वो कहते हैं कि ये एजेंट है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। हाँ, ऐसे ही कहते हैं। जो सच बोलेगा वो एजेंट हो जाएगा। वो एजेंट हो जाएगा, बिल्कुल, जो सच बोलेगा। अल्लाह पाक रहम करे। थैंक यू सो मच। हमारी इस मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, क्योंकि बड़ी मेहनतों से ये पाकिस्तान बना था, लेकिन बिगाड़ने वालों ने एक मिनट भी नहीं लगाया बिगाड़ के। हरकतें दुरुस्त रखनी पड़ेंगी ना, इस मुल्क को कायमो दायम रखने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कायम रहे, जैसे हुक्म मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बेटा रक्षा चलाता था, वो सेल कर दिया, बत्ती के बिल 40,000 रुपया है, वो रक्षा सेल कर दिया। अब रेंट पे रक्षा लेके चला रहा हूँ, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया। मुझे बड़ा दुख होता है ये सब सुनकर कि एक आम इंसान का गुजारा इस मुल्क में अब मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है इस मुल्क में। पाकिस्तान हमारा तो बस नहीं चलता, पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं कहीं और, क्योंकि इस मुल्क में पेट पालना बहुत मुश्किल है। हमें तो रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, तो हमने क्या करना है। जश्न आज़ादी आ रही है, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जिसको हम कहते हैं, मनाएंगे आप? हमने क्या मनाना है, हमारे पास तो खाने को नहीं है, तो जश्न आज़ादी किधर से मनाएंगे। हम तो बिल पे किया, मैंने आपको बताया, मैंने रक्षा बेच के बिल पे किया है। मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि बेटी मरयम नवाज़ को मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि बेटा अवाम का कुछ ख्याल करें, आप हमारी बेटी हैं, अवाम आपको आगे लेके आई है, तो बेटा आप भी अवाम का कुछ ख्याल करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपील करते हैं कि बेटा हमारा कुछ ख्याल करें। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम इतने कोई नहीं है कि हम तो ऐसे ये आपको बता रहा हूँ कि रक्षा बेचा है और बत्ती का बिल मैंने पे किया है। मैं मरयम बेटी से अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि बेटा खुदारा आप आवाम के लिए कुछ सोचें और आवाम के लिए कुछ करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सर 14 अगस्त के हवाले से एक नया तराना आ रहा है पाकिस्तान में, बिल बिल पाकिस्तान। वो पहले तो था दिल दिल पाकिस्तान, अब आ गया बिल बिल पाकिस्तान। तो ये उसने जिसने ये तराना ईजाद किया है गायब, उसने सही किया है कि अवाम इतनी परेशान है, अवाम दिल दिल पाकिस्तान भूल गई है, वो बिल बिल पाकिस्तान पुकार रही है। अब 14 अगस्त पे क्या करेंगे लोग? बिल उतारेंगे अपना जाकर? पहले तो लोग झंडे लहरा दिया करते थे, इस दफ़ा आपको लगता है लहराएंगे? कभी नहीं लहराएंगे। वो जो अमीर लोग हैं, जिनके सरमायादार हैं, वो तो लहराते रहेंगे और लहराते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, वो उसको तो पेट पालना मुश्किल हो गया है, तो गरीब आदमी ने झंडा क्या लहराना है। आप नहीं लहराएंगे? हम तो अपने पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए, रोज़ी के लिए निकलेंगे, तो अल्लाह हमें रोज़ी दे।
मुझे ये बताएगा कि दुनिया भर में जब किसी का भी यौम आज़ादी आता है वो लोग तरक्याती मंसूबे बनाते हैं, ठीक है। कोई हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उन्होंने पिछली दफ़ा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की थी, इससे पहले भी वो बहुत कुछ लॉन्च कर चुके हैं। उनकी इतनी ज़बरदस्त तकरीरें होती हैं कि आने वाले अरसे में उन्होंने क्या करना है वो सब बयान कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर या तो बिल पाकिस्तान चल रहा है, या तो फिर बाजे चल रहे हैं, या हर दूसरा बंदा बाजे लेकर शोर मचा रहा है, या फिर टकाटक बोल्स बजा रहा है। क्या कहते हो आप? ये जो टकाटक है ये फजूल है, बाजे बजाना फजूल है। अवाम अपना पेट पाले या बच्चों का पेट पाले या क्या करे अवाम? अवाम जश्न आज़ादी कैसे मनाएगी जब घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, वो भूखे हैं, तो वो जश्न आज़ादी क्या मनाएंगे? तो क्या करें फिर हम क्या कर सकते हैं? मजबूर लोग हैं हम क्या कर सकते हैं? ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि अवाम लिए कुछ करें। तो मैं दोबारा फिर बेटी मरियम नवाज से अपील करता हूँ। आपको 40,000 बिल आया है ना? हाँ, 40,000 इससे पहले कितना आता था? इससे पहले आता था कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 5,000, इससे पहले इतना आता था। अब 40,000 रुपया बिल आया। मेरे पास एक रक्षा था और तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, वो मैंने रक्षा बेच दी है और बत्ती का बिल मैंने पे किया है। अगर कल को इससे ज़्यादा आ जाएगा फिर क्या बेचेंगे? फिर हम मीटर कटा लेंगे, उसको बोलेंगे मीटर काट के ले जाओ, हमारा अल्लाह हाफ़िज़ है। और हमने क्या करना है? इतनी गर्मी में बिजली के बगैर रह लेंगे आप? तो बेटा क्या करें, मजबूरी है, लोग रहते हैं, गांव में भी तो लोग रहते हैं, हम भी रह रहेंगे। पानी के बिल, गैस के बिल वो अफोर्ड कर लेते आते हैं, गैस का बिल आता है कभी 5,000, कभी 6,000, पहले वो 300-400 रुपये आता था, अब 5,000 रुपये बिल आ गया। पानी का बिल बढ़ा दिए हैं, गैस के बिल बढ़ा दिए हैं, बत्ती के बिल बढ़ा दिए हैं। अब आम किधर जाए? लाइट टाइम पे रहती है या फिर लोड शेडिंग? कभी नहीं रहती, 1 घंटा आती है, 2-2 घंटे लाइट चली जाती है। उस एक दिन हमारा ट्रांसफार्मर जल गया तो वो 2 दिन उसको ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं की। ये हालात हैं पाकिस्तान के। आपको वीज़ा दिया जाए आप चले जाओगे यहाँ से? इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊँगा। क्या बात कर रहे हैं? बेटा पेट भी तो बच्चों का पालना है, इधर भूखे मरना है। इधर तो जो रहता है वो भूखा मरता है, उसको खाने को कुछ नहीं, मरेगा तो वो मर जाएगा और तो वो क्या करेगा? आपने अपना रिक्शा बेचकर 40,000 रुपये बिल उतारा, ठीक है। आपने पानी का बिल दिया, आपने गैस का बिल दिया। हम लोग 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाते हैं, हम कहते हैं हम अलहदा हुए थे, चलो हम आज़ादी मना लेते हैं। आपको लगता है हम आज़ाद हैं या हम गुलाम हैं? हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं, हम गुलामों के भी गुलाम हैं। क्यों, कैसे? कैसे कि हमारे से अच्छे तो गुलाम हैं, क्योंकि वो आज़ाद हैं, वो उनकी हुकूमतें हैं, जो उनके सरबराह हैं वो ठीक हैं। हमारे जो सरबराह हैं, हमारी हुकूमत है जो, वो अवाम के लिए कुछ करती नहीं। हमने भारत से अलहदगी ली थी, वहाँ पर तो बिजली के बिल इतने नहीं आते हैं, वहाँ पर तो 300 यूनिट फ्री है। इधर भी इन्होंने बोला था, बेटी मरियम नवाज ने बोला था कि मैं 300 यूनिट तक फ्री करूँगी। बिलावल ने बोला था, बिलावल साहब ने बोला था, लेकिन वो भी कभी वो 1 यूनिट भी फ्री नहीं है। वो 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर चला जाए तो वो 300 यूनिट के पैसे डाल आपको पता है 1 यूनिट पाकिस्तान में कितने का पड़ रहा है? नहीं, मुझे बेटा इसके बारे में इल्म नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान। मुझे खुद आ गया है 17,000 बिल, मैं क्या करूं? मेरी यहाँ 5 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, मैं किसके आगे जाके फरियाद करूं? रिक्शा चला रहा हूं, शुक्र है अल्लाह का, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूं, रिक्शे का काम है नहीं। अल्लाह के बंदो, इतनी महंगाई कर रहे हो, गरीब आदमी को सपोर्ट भी तो करो। आपके ऊपर लोगों ने ट्रस्ट किया है, आपको फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आप आए हैं हमारे पाकिस्तान में, आपका भी पाकिस्तान है, आपके पास इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, इतनी जायदादें हैं, एक प्लाट भी भेज दें जहाँ पे मरी में कुत्ते सो रहे हैं आपके प्लाटों के अंदर, उसको ही भेज दें खुदाया, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा। कोई पाकिस्तान बाम का सोचे, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अपनी इज़्ज़त बरकरार रखे। आपका अब आखिरी टाइम है, कोई पता नहीं कब आपका वीज़ा लग जाए, आपकी 90 साल उम्र हो गई है। हमेशा पाकिस्तान के अंदर जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है ये ऊंट पटांग हरकतें होती हैं। कभी कोई नया बाजा लॉन्च हो जाता है, कभी कुछ लॉन्च हो जाता है, कभी 75 रुपए का नोट लॉन्च हो जाता है, अभी बिल पाकिस्तान का तराना लॉन्च हो गया। क्या कहते हैं, क्या करेंगे इंडिपेंडेंस डे जो कहा जाता है 14 अगस्त को है हमारी, उस पर क्या करेंगे आप? सारी वाम भाई निकलेगी, इनको रोएंगे,
इनसे फरियाद करेंगे और क्या करेंगे। 14 अगस्त को हाँ जी, और क्या, ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। हम लोगों ने भारत से अलहदगी ली थी 1947 में। आज उनके बिजली के बिल बहुत कम आते हैं। 300 यूनिट वहाँ पर फ्री है। वो अपने इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने पिछली दफ़ा इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की थी, हमने बाजा लॉन्च कर दिया था। हाँ जी, तो इनको भी चाहिए ना। इनके इतने तुर्की के साथ अच्छे तल्लक हैं, ईरान के साथ हैं, अमेरिका के साथ, सब हर मुल्क के साथ हैं। कर्जा मांगे, कर्जा ना मांगे, अपने प्लाट बेच के कर दे, अपनी गाड़ियाँ बेच दे। नामुमकिन। नामुमकिन नहीं, ये जो उधर लंदन में फ्लैट है, एक फ्लैट ही बेच दे, कर्जा उतर जाएगा। कर्जा नहीं उतारना, गरीबों को बांट दे लाइन में खड़ा करके। कितना बिल आया आपको? मुझे 18,000 बिल आया, इससे पहले कितना आया था? पिछले महीने 12,500 आया था। और पानी और गैस के बिल अफोर्डेबल हैं? गैस का बिल भी आ रहा है 2,000, 1,200, 1,000, मतलब कि गैस का बिल फिर भी सही है। ये जो बत्ती का बिल है, खुदाया इसको कम करें, गरीब आवाम का सोचें, रिक्शे वालों को सोचें। जहाँ रिक्शे वालों को गाड़ी दे, रात को 10-20 हज़ार कमाए, जैसे मर्जी खर्च करे। ये बताइएगा, आज़ाद हैं हम? आज़ाद कब है? इनके गुलाम बने हुए हैं, इनकी गुलामी कर रहे हैं। ये तो आवाज़ भी नहीं निकालने देते, आवाज़ निकालोगे तो आपकी गर्दन कट जाएगी। घोटाला आ जाएगा। कोई बात नहीं, आने दो, 4 भी आ जाए, मुझे कोई डर नहीं, सिर्फ अल्लाह का डर है। तो क्या नारे लगेंगे इस दफा 14 अगस्त पे? बिल बिल पाकिस्तान, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहले हम कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब लोग कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। आपको वीजा मिलेगा, आप चले जाओगे यहाँ से? मैं तो भाग के जाऊंगा। मैं तो तैयार बैठे हैं। कह रहा हूँ मुझे यूके का मिले, मैं गरीबों की आगे मदद करूंगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा ना, अल्लाह मुझे इतना रिज़्क देगा, इतना रिज़्क देगा, मैं गरीबों को जो होगा मैं उनके लिए अच्छा करूंगा। बहुत शुक्रिया सर आपका।